ग्लोबल मीडिया बनाना चाहिए। आपने तो मीडिया को पिंजरे में कैद कर दिया था संसद में। वो तो भला हो राहुल गांधी जी का जिन्होंने मीडिया को पिंजरे से छुड़ाया। आपने तो पिछले 10.5 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब मानसून सत्र चल रहा था तो देश की मीडिया को संसद के बाहर ही एक हिस्से में बंद कर दिया गया था। और जब यह बात राहुल गांधी को पता चली तो राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनसे बातें करते हैं और उन्हें वहां से बाहर निकलवाते हैं। और हमारे मोदी जी लाल किले पर खड़े होकर ये कहते हैं कि हम देश की मीडिया को ग्लोबल मीडिया बनाएंगे। उसी को लेकर सुप्रिया श्रीनाथ ने नरेंद्र मोदी जी पर गजब कटाक्ष किया। उसके बाद बात आपने की और आपने कहा कि हम ग्लोबल मीडिया बनाना चाहिए। आपने तो मीडिया को पिंजरे में कैद कर दिया था संसद में। वो तो भला हो राहुल गांधी जी का जिन्होंने मीडिया को पिंजरे से छुड़ाया। आपने तो पिछले 10.5 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। कौन सा ग्लोबल मीडिया बनाने जा रहे हैं? अरे ग्लोबल मीडिया की विश्वसनीयता होती है। ग्लोबल मीडिया गोदी गिद्ध नहीं होते, आपने गोदी गिद्ध बना दिए हैं। ग्लोबल मीडिया की विश्वसनीयता होती है, वो चीजों की परख करता है, समझता है, रिसर्च करता है और फिर बातें करता है। आपके चरण चुंबक तो रोज सुबह शाम आपका चरण वंदन करते हैं और उसी को आप मीडिया बुलाते हैं। फिर आपने बात करी और आपने कहा कि कुछ निराशावादी लोग हैं। मोदी जी, 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस देश में, कमर तोड़ महंगाई है, लोगों की आय घट रही है। आरबीआई का सर्वे कहता है 73% लोगों की आय घटी है और महंगाई से वो जूझ रहे हैं। इस देश की आधी सबसे गरीब आबादी जीएसटी का 64% टैक्स आपको दे रही है। टैक्स की कहर कर दी आपने। मिडिल क्लास को आपने ऐसा ठगा कि वो परेशान है। आर्थिक असमानता ने हर बांध तोड़ दिया है और असलियत यह है कि नियम कानून बनाने की जगह आप तुगलकी फरमानों से सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में कौन आपकी तारीफ करेगा? खैर, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि लाल किले की प्राचीर से सच बोला जाता है। लाल किले की प्राचीर पर भी जाकर अगर वही जबानी जमा खर्च करना है तो कट कॉपी पेस्ट स्पीच तो आपकी सालों से चल ही रही है। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने भाषण में देश के मीडिया को ग्लोबल मीडिया बनाने की बात कही। तो मोदी जी, आपने तो मीडिया कर्मियों को ही संसद के बाहर पिंजरे में कैद करके रख दिया था। वो तो राहुल गांधी जी वहां पहुंचते हैं, उन्हें वहां से बाहर निकालते हैं। ऐसे तो देश की मीडिया ग्लोबल मीडिया नहीं बनने वाली। आपने पिछले 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी और आप बात करते हैं कि हम देश की मीडिया को ग्लोबल मीडिया बनाकर दिखाएंगे। मोदी जी, ग्लोबल मीडिया की अपनी एक विश्वसनीयता होती है। वह पहले रिसर्च करती है और बाद में खबरों को पेश करती है। आप देश की मीडिया को ग्लोबल मीडिया बनाने की बात करते हैं। ग्लोबल मीडिया तो नहीं, लेकिन अपने देश की मीडिया को गोदी मीडिया जरूर बना दिया है, जो दिन रात आपके चरण वंदन करती है, आपके तलवे चाटती रहती है और उसी को आप मीडिया बुलाते हैं। दोस्तों, बात आम जनता की कर लेते हैं, जिनको लेके हर चुनाव में बड़े बड़े जुमले फेंके जाते हैं। तो मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि कुछ निराशाजनक लोग हैं। तो मोदी जी, आपसे लोग निराश क्यों नहीं होंगे? आपने देश में इतनी महंगाई कर दी है और ऊपर से इतने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनकी आय कम हो चुकी है। आपने तो अपनी सरकार में कुछ चुनिंदा लोगों का ही विकास किया है और बाकी की देश की जनता बड़े मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पा रही है। और ये आंकड़ा कम नहीं है। देश की लगभग 73% आबादी जो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ बड़े मुश्किल से कर पा रही है। इस देश के आधे सबसे गरीब लोग देश के 64% टैक्स आपको दे रही है। आपने तो टैक्स ऐसा लगा रखा है कि आम आदमी की कमर टूट जा रही है टैक्स भरते भरते। मोदी जी, आपने केवल आम आदमी और गरीबों को ठगा है और कुछ नहीं। इतनी महंगाई और बेरोजगारी करके आप ये उम्मीद करते हैं कि देश की जनता आपकी तारीफ करे, तो ये मुमकिन नहीं है। आपकी तारीफ बस आपके अंधभक्त करेंगे और कोई नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो पर आपके क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।